हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th की सोशल साइंस हिस्ट्री की वर्कशीट करेंगे 32, जो कि 8 फरवरी को आपको करनी है। और चैप्टर है हमारा द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। ठीक है बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वर्कशीट में कांग्रेस पार्टी के बारे में बात किया था कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से एक मॉडरेट पार्टी है। ठीक है, लिबरलिज्म के बारे में बात की थी, जो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम कर रही थी, क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किए थे। अब हम देखेंगे इस वर्कशीट में कि किस तरीके से इंडियन पॉलिटिक्स में महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है, उनके कौन कौन से मूवमेंट थे। ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे, खिलाफत आंदोलन के बारे में बात करेंगे एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम इस वर्कशीट में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इससे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में और उनके स्टार्टिंग के जो उन्होंने मूवमेंट किए थे, सत्याग्रह किए थे, उसके बारे में। तो हम देखते हैं कि गांधी जी जो है वो पहले साउथ अफ्रीका में थे और उन्होंने वहाँ पे एक सक्सेसफुली नॉन वायलेंट तरीके से जो रेसिज्म है, ठीक है, यानी नस्ल भेद है, रंग भेद है, उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर आंदोलन किए थे। फिर वो 1915 में इंडिया आ जाते हैं। एक साल वो यहाँ घूमते हैं, देखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं कि इंडिया में लोग कैसे रह रहे हैं, क्या उनका यहाँ के लोग क्या, उनकी नीड्स क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूरी सिचुएशन को संभाला, देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1917 में बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ पे इंडिगो, ठीक है, इंडिगो मीन्स जो नील की खेती होती है, तो इंडिगो की जो प्लांटेशन है उसके खिलाफ कुछ किसान जो हैं आगे आए, क्योंकि किसानों को लगता था कि जो इंडिगो की जो प्लांटेशन है या जो इंडिगो का अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उससे जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं रहता। तो इस तरीके से उनके सपोर्ट में आए थे गांधी जी। फिर गांधी जी जो हैं वो 1918 में हम देखते हैं गुजरात में एक जगह है खेड़ा, वहाँ के जो किसान हैं उनकी हेल्प के लिए वो आ गया है। तो ये उनका हो गया दूसरा सत्याग्रह। उसके बाद उनका जो तीसरा सत्याग्रह था बेसिकली वो था 1918 में ही अहमदाबाद में जो कॉटन जो मिल है, ठीक है, कॉटन मिल जो है वर्कर्स थे उनके सपोर्ट में वो आए थे। उसके बाद 1919 से 1922 के बीच में उन्होंने कई सारे मूवमेंट किए, जैसे कि जो मेन था उनका वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और साथ ही साथ उन्होंने एक रॉलेट सत्याग्रह किया और खिलाफत जो एगिटेशन था, खिलाफत मूवमेंट था, उसको उन्होंने नॉन कॉपरेशन के साथ जोड़ा। तो ये जो है बेसिकली गांधी जी के मूवमेंट है। अब हम बात करते हैं रॉलेट सत्याग्रह की कि रॉलेट सत्याग्रह क्या था। रॉलेट सत्याग्रह था, जैसे कि मान लीजिए यहाँ के जो कानून बना उस कानून के अंतर्गत ये बोला गया था कि जो इंडियन है उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको छीन लिया जाए। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर इंडियन में से किसी को भी, यानी कि अगर वो कोई काम करे और अंग्रेज़ों को लगे कि वो काम अंग्रेज़ी सत्ता के खिलाफ है और सिर्फ शक के आधार पर उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो इस तरीके से उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो उनकी पावर है इंडियंस की, उनको वो एक तरीके से थ्रेटन करना चाहते थे और अपनी जो बातें हैं उन पर मनवाना चाहते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो रॉलेट सत्याग्रह था गांधी जी ने किया था, क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगा था कि लोगों की आज़ादी छीन रही है। ठीक है, लोग कुछ बोल नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते, वो यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन पे, लोगों पे एलिगेशंस लगा के उनको जेल में डाल दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई और इसी वजह से 6 अप्रैल, ठीक है, 1919 में जो गांधी जी हैं उन्होंने 6 अप्रैल को ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर नाम से, यानी कि उस दिन को ह्यूमिलेशन एंड प्रेयर नाम से अनाउंस किया। ठीक है, ये उन्होंने किया, गांधी जी ने किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गांधी जी थे उन्होंने आगे जो स्ट्रगल को अपने और बढ़ाया और आगे अपने शहरों की तरफ वो लेके गए और गांधी जी को उन लोगों का सपोर्ट जो है वो भी मिला। फिर जो मेन जो चीज़ें हैं वो होती हैं 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक मीटिंग होती है जो कि रॉलेट एक्ट से ही जुड़ी हुई थी। तो उस मीटिंग में जो भी डिस्कशंस हो रहा था, सडनली जो ब्रिटिश जनरल डायर था वो आया वहाँ पर और उसने वहाँ पे जितने भी इंडियंस बैठे थे उन पर गोलियाँ चला दी। बहुत से लोग जिसमें विमेंस एंड जो चिल्ड्रन थे वो भी ऐड थे और उन सबको मार दिया। तो ये जो पूरा मैस्कर हुआ और उसकी वजह से जो इंडियंस थे उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था। साथ ही साथ जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन पे उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उन्होंने
उन्होंने अपनी जो नाइटहुड की जो एक तरीके से टाइटल था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिया था, वो उन्होंने उनको वापस कर दिया। साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो छोड़ दिए, प्रोफेसर ने अपनी जॉब छोड़ दी, बहुत सारे जो डिग्री होल्डर्स थे इंडियंस, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पास की हुई जो डिग्री थी उसको लौटा दी। तो ये सारे उनके विरोध करने के तरीके थे भारतीयों के। अब हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो क्यों हुआ था बेसिकली, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो तरह की पावर्स थी, ठीक है। एक तो सेंट्रल अलायंस थी, ठीक है, और एक थी मित्र राष्ट्र। तो जो मित्र राष्ट्र थे उसमें फ्रांस, अमेरिका और क्या कहते हैं इंग्लैंड, ये देश आते थे। तो इंग्लैंड उसने उस समय क्या किया, क्योंकि टर्की ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध किया था, तो इंग्लैंड जब जीत गया तो उसने टर्की पर एक तरीके से बहुत बुरा बर्ताव किया। और उसने जो टर्की के सुल्तान थे, जो समय वहाँ पर खलीफा बोला जाता था, क्योंकि खलीफा जो है पूरी सुन्नी कम्युनिटी को एक तरीके से बिलोंग करता था, तो उसको एक तरह से लीड करता था। तो खलीफा का जो पोस्ट था, उस खलीफा के पोस्ट को वो ख़त्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से जो टर्किश मुस्लिम थे वो तो खफा ही थे, प्लस इंडियन मुस्लिम भी ब्रिटिश सत्ता से खफा हो गए, जिसकी वजह से जो यहाँ के लीडर थे मोहम्मद अली एवं शौकत अली, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया। और साथ ही साथ गांधी जी का भी सपोर्ट इस मूवमेंट को मिला, क्योंकि गांधी जी बेसिकली यहाँ स्वराज चाहते थे, अपना शासन चाहते थे, और वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी से जानते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो जो ब्रिटिशर्स हैं उनको यहाँ से जल्दी हटाया जा सकता है। जिस वजह से उन्होंने खिलाफत मूवमेंट जो कि मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि एक तरीके से नॉन मुस्लिम्स यानी कि हिंदूज को रिप्रेजेंट करता था, तो उन्होंने दोनों मूवमेंट को जोड़ दिया ताकि इंडियन जो है वो एक बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर अंग्रेज़ों के खिलाफ इस स्वराज वाले जो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसमें वो ऐड हो जाए। तो इस तरीके से गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ दिया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि इसके आंसर्स क्या हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मेंशन सम ऑफ द अर्लियर इंटरवेंशंस ऑफ गांधी जी इन लोकल मूवमेंट आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया इन 1915। यानी 1915 के बाद गांधी जी जब यहाँ आए तो उन्होंने क्या क्या सत्याग्रह किया, क्या क्या मूवमेंट उन्होंने किए। तो पहला है चंपारण बिहार में इंडिगो प्लांटर्स के लिए 1970 में। उसके बाद दूसरा है खेड़ा यानी कि जो गुजरात में है फॉर किसानों के लिए 1918 में। उसके बाद है अहमदाबाद में 1918 में फॉर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज रॉलेट एक्ट अपोज्ड बाय द इंडियन लीडर्स। रॉलेट एक्ट इंडियन लीडर्स के द्वारा क्यों एक तरीके से विरोध किया गया। तो पहली बात तो ये कि इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यहाँ की जो पावर्स है लोगों की उसको कम करना चाहती थी, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एक तरीके से लिमिटेशन करना चाहती थी, लिमिट में रखना चाहती थी। और इसके अलावा और यहाँ पे जो लोग थे उनको अगर उनको लगता था कि शक के आधार पर, इंडियंस को सिर्फ शक के आधार पर वो जेल में डाल सकते थे। तो इतनी पावर थी इस एक्ट में जो कि इंडियंस को नहीं पसंद आई, क्योंकि कम्प्लीटली अगेंस्ट था, लोगों के अगेंस्ट था। तो लोग जो हैं वो इस एक्ट के अगेंस्ट हो गए। उन्होंने एक तरीके से इन्हें इस एक्ट को ब्लैक लॉ या ब्लैक एक्ट के नाम से जाना। अगला है हमारा, व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, राइट द नेम ऑफ द लीडर्स ऑफ इट। खिलाफत मूवमेंट क्या था और इसके नेता कौन कौन थे। तो द खिलाफत मूवमेंट ऑल्सो नोन एज द इंडियन मुस्लिम मूवमेंट, ठीक है, इसको इंडियन मुस्लिम मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वॉज अ पैन इस्लामिक political protest campaign launched by Muslims of British India led by Shaukat Ali, Muhammad Ali, Jawhar Hakim, Ajmal Khan and Abul Kalam Azad to restore the खलीफा ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। यानी ऑटोमन एम्पायर का जो उस समय टर्की का जो खलीफा थे वो एक तरीके से सारे जो सुन्नी कम्युनिटी थी उसको बिलोंग करता था, उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो जो टर्किश थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। तो ब्रिटिशर्स जो है वो टर्की से बदला लेने के लिए उन्होंने जो ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे जो कि सुन्नी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको गद्दी से उतारना चाहा, उनकी पोस्ट को ख़त्म करना चाहा। तो इस वजह से मुस्लिम्स ने, टर्की के मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम, जो उन्होंने जो एक तरीके से मूवमेंट किया इंडियन मुस्लिम्स ने, उसको कहा जाता है खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज द कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गिवन बाय गांधी जी।
गांधी जी द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू किया गया? In 1920, Gandhiji launched non-cooperation movement aimed to resist British rule in India through non-violent means और अहिंसा, यानी कि अहिंसा के द्वारा गांधी जी ने चाहा 1920 में कि मैं एक असहयोग आंदोलन शुरू करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती, बहुत ज़्यादा एक तरीके से ज़्यादतियाँ जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया पे बढ़ती जा रही हैं, जिसको वो हटाना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन वाई वुड गांधी जी हैव सपोर्टेड द कॉल फॉर खिलाफत मूवमेंट? गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट किया? तो जैसे कि खिलाफत मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है मुस्लिम्स को, ठीक है ना, इंडियन मुस्लिम्स को, तो एक तरीके से वो इंडियन मुस्लिम्स का सपोर्ट पाना चाहते थे और वो पूरे इंडिया के जो लोग हैं उनको एक करके भारत को स्वराज यानी कि आज़ादी दिलाना चाहते थे, अपना शासन दिलाना चाहते थे, और इस तरीके से वो कॉलोनियल यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस पर प्रेशर डालना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32, यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। इससे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें बच्चों, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।